बिल्डर खेतों में है, सड़क पर किसान। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस वक्त हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर। आखिर छठे दौर की जो बातचीत होने वाली है, उस बातचीत से पहले न्यूज़ 24 की ये वार्ता है। सरकार वार्ता करे उससे पहले न्यूज़ 24 वार्ता करने पहुंचा है किसानों से, उनकी बात सरकार तक पहुंच पाए। असल मकसद यही है, इस डेडलॉक को तोड़ना मकसद यही है, क्योंकि यहाँ जब बॉर्डर्स पर आप पहुंचते हैं तो आपको समझ आता है कि ये देश का किसान, ये अन्नदाता किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना घर बार छोड़कर और यहाँ बैठा है, इस आस में कि सरकार जागेगी, उनकी मांग मानेगी और कृषि कानून, जिसको ये काला कानून बता रहा है, वो सरकार वापस लेगी। बात बनती नजर नहीं आ रही, लेकिन कल से नए सिरे से तैयारी है। जी हाँ, नए सिरे से तैयारी है कि पूरी दिल्ली को घेर दिया जाएगा। यहाँ अनाज सब्जी ना पहुंच पाए, इसकी पूरी तैयारी है। परेशानी होगी, सरकार जागेगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकल पा रही तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ये किसान यहाँ का मान रहा है। जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और यहाँ की तस्वीर जब आप पहुंचते हैं, हम कई बार महिलाओं के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, हमारे वीर सैनिकों की बात करके भावुक हो उठते हैं, लेकिन जब आप सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं और जब ये लगता है कि आखिर सरकार समझाने को तैयार है, किसान समझ क्यों नहीं रहे, यहाँ जब आप पहुंचते हैं तब आपको ये आभास होता है कि आखिर ये किसान किन मुश्किल परिस्थितियों में ये गुजर बसर कर रहे हैं और क्या चाहते हैं किसान से, सरकार से, यह आभास होता है। और उसी आभास को आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 24 की। फिर बता दूं मैं आपको, न्यूज़ 24 की ये वार्ता है। सरकार छठे दौर की बातचीत कब करेगी, हल कैसे निकलेगा, प्रस्ताव खारिज हुआ, उसके पीछे कारण क्या, अब सरकार क्या चाहते हैं, तमाम बातें आपके सामने हम विस्तार से रखेंगे। मेरे साथ हर एक जगह से मेरे सहयोगी हर बॉर्डर से इस वक्त डटे हुए हैं। मेरे साथ अमित कुमार विजय चौक से इस वक्त मौजूद है, सरकार का पक्ष बताएंगे, सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, मनीष कुमार हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से लगातार वहां की हर एक डिटेलिंग हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं अपने सहयोगियों का रुख करूं उससे पहले आइए तस्वीरें, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। और यहाँ पहुंचकर जो हमने देखा वो कतई सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सवाल, सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि आखिर कौन सा गतिरोध है जिसको सरकार तोड़ नहीं पा रही, वो कोशिश क्यों नहीं कर पा रही, क्या सरकार समझ नहीं पा रही, या यहाँ पहुंच के सरकार के नुमाइंदों को देखना चाहिए कि किसान खुद को क्यों मजबूर बताता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। सत्संग चल रहा है, सुबह सुबह का वक्त है, 10 बज रहे हैं, तो वहां पर लगातार सत्संग चल रहा है और यहाँ बैठकर उस सत्संग का आनंद लिया जा रहा है। अपने इनकलाब को, ये जो जिंदाबाद का नारा लग रहा है, यूं ही नहीं लग रहा, इस इनकलाब को आगे बढ़ाने की तैयारी है। ये किसान बखूबी समझ रहे हैं कि यहाँ पर दो ऐसे पुलिसकर्मी जो कि अधिकारी हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 170 किसान जिनमें कोरोना जैसे लक्षण पाए गए। ठंड की वजह से किसान ने दम तोड़ दिया। यहाँ के किसान कहते हैं वो शहादत है हमारे लिए। लेकिन क्या कारण है कि आखिर जो सरकार समझाना चाह रही है वो किसान समझ नहीं पा रहे। यहाँ पहुंचकर यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाते हुए मेरे साथ युवा भी हैं, किसान भी हैं। कल से क्या तैयारी, आइए सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी बोलते हैं आप? कल से क्या तैयारी है किसानों की? मैम फुल तैयारी है, हम हमारी 6 महीने की तैयारी करके आए हुए हैं। यहाँ पे हम 6 महीने का राशन सब कुछ, हम हाड़ी सब होने का प्रबंध करके आए हैं, बोल के आए हैं, घर में हार देकर आए हैं घर में। अगर मोदी जी मान जाएंगे तो हमारे गल में हार डाल देना, अगर ना माने तो हमारी फोटो पे हार डाल देना। ये रुख है, इन किसानों का रुख ये है। मैं आपको सीधा भीतर लिए चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद रहकर, और ये जो बुजुर्ग किसान है ना, ये देश का अन्नदाता, असल किसान, आप इनको किसी भी नाम से पुकार लीजिए, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं असल किसान आपको दिखाई देता। उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश अगर सरकार करे तो शायद न्याय करने में या फिर फैसला लेने में देर ना हो। मैं सीधा अमित कुमार का रुख कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं विजय चौक से। अमित, सीधा आपके पास आते हुए, आखिर अगले दौर की वार्ता कब होगी? प्रस्ताव खारिज है, सरकार की अगली तैयारी क्या है? देखिए, सरकार की तैयारी क्या है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल जब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा था कि हमने तो अपना प्रस्ताव दे दिया है, अब हम बातचीत को तैयार हैं।
उन्हें सामने आना चाहिए। और वही बातों को आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि किसान बिल को लेकर हमारे सहयोगियों ने जो कहा है उनको गौर से सुनना चाहिए। मतलब कि जो कल मंत्रियों ने बात कही उसी को इंडोर्स प्रधानमंत्री ने भी कर दिया है कि हमने जो प्रस्ताव देना था सरकार ने दे दिया है, अब वो आंदोलन का रास्ता छोड़े और बातचीत करे। बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए, हट धर्मिता से, हट से या अकड़ करके अड़ के किसी मुद्दे पर लगे समाधान नहीं निकलता है। सरकार जो जिस बिल को कह रही थी कि ये किसानों के हित में है, इसमें किसी तरह का बदलाव को वो तैयार नहीं थी, उसमें कई तरह के संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने 4 कदम पीछे खींचा है, या यूं कहें कि समाधान की तरफ कदम बढ़ाया है। लेकिन अब किसान को देखना होगा, या सरकार का यह मानना है कि हमने तो कदम बढ़ा दिया है, अब जो किसान है उन्हें भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक हट लेके कि तीनों बिल को वापस किया जाए ये संभव नहीं है। सरकार ने बता दिया है किसानों को कि तीनों बिल वापस नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर आपको दिक्कत है हम उसमें बदलाव कर देंगे, तो जो आप चाहिए वो आश्वासन दे देंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी तरफ से बातें रख दी है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब नरेंद्र तोमर से ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी तब भी उन्होंने यही कहा कि हमने अपना काम कर दिया है। जहां जहां आपत्ति है, इन प्रस्ताव के अलावा भी जिन बातों को लेकर आपत्ति है किसानों को, उस पर भी हम चर्चा करने को तैयार है। लेकिन चर्चा ही कर सकते हैं, और ये जो प्रस्ताव है उसी को लेकर अब आगे बढ़ेगी सरकार। ठीक है, अमित बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगी। अब सीधा एक बार गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। वहां से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, जब यहाँ पहुंचती हूँ पिछले लगातार 16 दिनों के दौरान, आज 16वां दिन है, 15 दिनों में आपने जो आभास किया, आज सिंघू बॉर्डर से जब सरकार की एक और वार्ता हो उसके पहले की वार्ता करने हम पहुंचे हैं, वहां पर अब आगे की तैयारी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है किसानों की नेक्स्ट? आशा, यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं उसके पहले हमारे साथ एक दो किसान हैं, उनसे पहले पूछ लेता हूं। सरकार कानून में बदलाव को तैयार है, कानून वापस नहीं ले रही है, क्या होगा? ऐसा है, सरकार तो पहले दिन से ही कानून वापस लेने के मूड में रहा है, तो ड्राफ्ट को पेश कर रही है किसानों के बीच में। लेकिन किसानों का मानना यह है कि जब तक ये काले कानून वापस न लेंगे तब तक किसान यहाँ सड़कों से हटेगा ना। ये कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन हमारा जो है आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है हम पीछे नहीं हटेंगे। ये अनिश्चितकालीन चलेगा, उसके लिए क्या तैयारी है वो मैं दिखाना चाहता हूं। आशा, ये आप देखें, कहा जाता है कि जब कोई आंदोलन खींचता है लंबा तो कमजोर होता है, लेकिन यहाँ आंदोलन उबल रहा है, चाहे वो चाय की सूरत में या सब्जी की सूरत में। ये गाजीपुर की तस्वीर देखिए, तैयारी देखिए, और इस तैयारी को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों को कोई जल्दी नहीं है, पूरी तैयारी है, राशन है, रसोई है, जज्बा है। कब तक चलेगा ये, कब तक की तैयारी? जब तक मोदी नहीं बनेगा वो तक लंगर चलता रहेगा। एक जब तक किसान कहेंगे, किसान जब तो जाते नहीं है, हम किसानों के नाल खड़े हैं। ये लंगर कार सेवा पूरी वाले श्री अंबरसर तो बाबा कश्मीर सिंह वालों चल रहा है। अब ये मैं यही कह रहा हूँ कि आप देखें, अगर मैं ये रूपक का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आंदोलन उबल रहा है, और ये आंदोलन उबल रहा है, आंदोलन कमजोर होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। पिछले 15 दिन से गाजीपुर की तस्वीरें में देख रहा हूँ, न किसानों में जोश कम है। अब तो हमारे सेवी संस्थाएं भी यहाँ पर आने लगी हैं इन किसानों के हक में। तो आशा, अब सरकार को सोचना है, गेंद सरकार के पाले है, किसानों की को हर हाल में सरकार को मनाना ही होगा, चाहे जिन शर्तों पर मनाए। प्रभाकर, जो महत्वपूर्ण जानकारियां कल को लेकर साझा करना जरूरी है, जरा वो भी साझा कर लें, और उसके बाद सीधा रुक करेंगे मनीष कुमार का टिकरी बॉर्डर पर। महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, कल जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से ब्लॉक रहने वाला है। सारे के सारे जो टोल नाके हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध होंगे। इसके अलावा समझ लीजिए 4 ट्रेनें जो कि पहले ही पंजाब के लिए रद्द कर दी गई हैं, अब आगे रेल रोको अभियान की तैयारी भी है। दिल्ली को पूरी तरीके से ब्लॉक किए जाने की तैयारी है। एक तैयारी ये भी कि दिल्ली में जो कहा जा रहा है कि दिल्ली घेरो, यानी कि जितने सांसद, जितने मंत्री हैं, सभी का घेराव, इस तरीके से भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है, यानी दबाव बनाने की रणनीति है। और टिकरी बॉर्डर पर क्या देखने को मिल रहा है, वहां से मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, टिकरी बॉर्डर पर कल की प्लानिंग क्या नजर आ रही है, क्योंकि तैयारी है अब पूरी तरीके से दिल्ली घेरने की? और वानी के हक में
बिल्कुल यहाँ पे बता दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं आशा, कई सारे किसान हैं यहाँ पे, कुछ महिलाएं भी जो है वो आज अमृतसर से यहाँ पे आई हुई हैं, अमृतसर से आई है और वो लगातार यहाँ पे सुबह से लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ, और इनके हाथों में ये देखिए ये पोस्टर भी नजर आ रहा है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है नो फार्म्स नो फूड, ठीक है। और ये देखिए ये पोस्टर्स लेके अमृतसर से यहाँ पे पहुंची है। इन महिलाओं से बात करते हैं। सबसे पहले आशा, आप वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे और ये महिलाएं आज अमृतसर से टिकरी बॉर्डर पे पहुंची हैं, क्यों आई है टिकरी बॉर्डर पे आज? कानून रद्द कराने, काला कानून जो मोदी अपनी कलमों से लिखी जा रहा है उसको रद्द कराने आए हैं। कलम पकड़नी इजी लग रही है पर हल उठाना किसान की तरह उसको मुश्किल लग रहा है, इसलिए हम काला कानून नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इसको वो वापस ले, खत्म करे। क्या आप पंजाब से, क्योंकि तमाम जो किसान है यहाँ पे आपके भाई बंधु सब यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या उनका समर्थन करने के लिए आप यहाँ पे आए? जी जी बिल्कुल, हम उनका समर्थन, हम उनके साथ हैं 100%। और घर द्वार वैसे छोड़ करके वो भी पहले से थे और आप भी यहाँ गए, तो फिर क्या ये ज्यादा जरूरी? अन्न कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? अगर ये आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा, अब तो दिल्ली जयपुर हाईवे भी होगा, 14 तारीख से और ज्यादा इसमें तेजी आएगी, क्या कहेंगे इस पे, कब तक ये चलता रहेगा? जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक चलता रहेगा ऐसे। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम और लंबा खींचेंगे और आंदोलन करेंगे, सड़कों पे सभी बैठेंगे। और भी कई सारी महिलाएं हैं, क्या कहेंगी आप? सरकार तो मान नहीं रही, सरकार कह रही है कि हम कानून में बदलाव को तैयार है, वापस सरकार को बनाता कौन है? जनता बनाती है ना, तो जनता जब बनाना जानती तो देखना भी जानती है। किसान दे हक में जो बिल नहीं है भी, जो बिल नहीं रद्द करते, रद्द उन्होंने करने ही पैने आ, नहीं तो आंदोलन जड़ा बहुत लंबा जाएगा, ये संघर्ष बहुत दूर तक जाएगा। कब तक जाएगा, कब तक आपके सब्र का रद्द नहीं होंगे उदों तक जाना ही जाना, जो रद्द हो जाएंगे तो खुशी खुशी अपने घर लोग वापस चल जाएंगे। मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है, तो कुछ तो अपील करेंगे यहाँ से आप प्रधानमंत्री? वो वाला प्रधानमंत्री जिसने अपनी औरत को छोड़ दिया, वो महिलाओं को क्या समर्थन करेगा? आप देख सकते हैं ये टिकरी बॉर्डर है, यहाँ पे सभी महिलाएं जो है वो अमृतसर से पहुंची, अपने तमाम पुरुष यहाँ पे पहले से है, उनका समर्थन देने के लिए, उनका साथ देने के लिए। जी आशा, बिल्कुल मनीष बने रहिएगा, महत्वपूर्ण बात जो आपने पहुंचाई है वहां से, और इसलिए हम इसे वार्ता कह रहे हैं क्योंकि ये किसानों के दिल की बात है। और देखिए जब कल से तैयारी है, उसके पहले अभी यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सत श्री अकाल, ये लगातार सुनने को मिलता है। और अभी अभी यहाँ पर भाषण में अंबानी अडानी का भी जिक्र हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया गया है। और मैं समझने की कोशिश करती हूँ क्योंकि पंजाबी में यहाँ पर उधर आप देख सकते हैं भाषण हो रहा है, क्या कहा गया, क्या अभी क्या कह रहे हैं अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के क्या बताया जा रहा है? हम यहाँ पे एक्चुअली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो मोदी और शाह की जो जुंडली है, दे आर ओन, वो बस कॉरपोरेट के ऊपर ही डिपेंडेंट रह गई है, कि इनका एक ही मोटिव है कि अंबानी अडानी जो भी है कॉरपोरेट दायरा है उन्हीं के घर भरें, और जो किसान, कोई मजदूर, कोई भी और हैं जो अपना पेट अपनी मेहनत से करते हैं, उनके घर भी उजड़ जाएं। लेकिन आप लोगों की तो ज्यादातर मांगे सरकार ने मानी है, आप लोगों की ज्यादातर मांगे तो असल किसान जो आइए उनसे बात करते हैं, ज्यादातर मांगे तो मान ली हैं, मकसद नाम बदलवाना है कानून का या मांगे मनवाना? मांगे भी मनवाएंगे, उनका नाम लेना भी जरूरी है। जो ये किसानों की विरोधता कर रहे हैं, जो 3 कानून बने हैं उनमें वो अडानी अंबानी भी भाईवाल है, वही तो उसको 2 बार पीएम बना चुके हैं। ईवीएम मशीनों की क्या जरूरत है, जब हाथ से पर्ची पे मोहर लगती है, वो क्यों नहीं डाली जाती? अनपढ़ता तो है। प्रस्ताव क्यों नहीं दिया जा रहा? आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव क्यों नहीं जा रहा? वो कह रहे हैं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है प्रस्ताव नहीं आ रहा, हमने प्रस्ताव दिया। क्या नहीं आ रहा? आप लोग अपना प्रस्ताव जो बदलाव है अगर वो स्वीकार्य नहीं है तो अपना प्रस्ताव क्यों नहीं भेजते? वो सरकारों को भेजनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो 3-4 आदमी हैं जिनके सिर पे सरकार बनती है, वही अडानी अंबानी है। तो दरअसल दिक्कत है कि ये भी है, समझना होगा जो प्रस्ताव तैयार किया गया है वो प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है किसानों को। अब सवाल ये उठता है अगर नहीं स्वीकार्य है, एक तो सवाल ये कि क्या नाम बदलना मकसद है, क्योंकि अगर कृषि कानून कहा जा रहा है सीधे तरीके से आप वापस इसे रद्द कीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम चीजें जो कि किसानों के मसले थे उनको हल करने की कोशिश की गई। लेकिन
लेकिन अगर वो नहीं समझ आ रहा तो फिर बेहतर ये कि किसान खुद अपना प्रस्ताव तैयार करें, वो क्या बदलाव चाहते हैं और वो भेजें। वो क्यों नहीं हो पा रहा, ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित कुमार का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मेरे साथ अमित लगातार बने हुए हैं विजय चौक से। अमित, क्या इंतजार सरकार को इस बात का भी है कि सरकार अपना प्रस्ताव दे रही है, स्वीकार्य नहीं है तो फिर किसान संगठन अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव दे? नहीं, देखिए आशा, सबसे बड़ी बात है कि जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बड़े बिंदुवार रूप से बताया गया कि जो जो जगह में आपत्तियां हैं, हर बिंदु पर जिस पे आपत्ति थी उसको लेकर बात की गई। मंडी की बात में एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव की बात हुई तो बोला कि पुराने ढंग से रहेगा, जो नए मंडी बनेंगे उसमें टैक्स लगा दिया जाए। वो बात उन्होंने कहा कि भाई सरकार उसमें तैयार है कि एपीएमसी एक्ट के तहत जो नए मंडियां जो आएगी, जो प्राइवेट मंडियां होंगी, एपीएमसी के में जैसे टैक्स लगता है 6%, उसी तरह का टैक्स वहां लगा दिया जाए। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है उसके बारे में उन्होंने बताया कि भाई आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। कुछ किसानों ने एक जो बात कही थी कि जमीन उनका प्राइवेट पार्टी ले सकता है, तो उस पर बताया उन्होंने कि कैसे हमने इस प्रस्ताव में दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो डील होगा वो जमीन को लेकर नहीं होगा, सिर्फ फसल को लेकर होगा। सरकार ये कह रही है कि जिन बिंदुओं को लेकर नाराजगी है उसको हम दूर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस बात पर अड़ जाना कि आप सीधे बिल खत्म करो, कानून खत्म करो, ये संभव नहीं है। कानून साफ तौर पे उनका शब्द था कि कानून में कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी हो सकती है आपके लिए। तो जो अगर आपको लगता है कि वो खराब है उसमें हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगर सरकार जो बातें हैं उसमें तैयार होती है तो फिर अब उनको भी तो आगे आना पड़ेगा किसान को। तो एक तरह से सरकार ने अपनी बातें रख दी है। अब सरकार ने साफ तौर पर, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव के आगे सरकार फिलहाल आगे नहीं बढ़ने वाली है। वो इंतजार करेगी कि किसान इस मसले को लेकर आगे आए या फिर कुछ और अगर दिक्कतें हैं तो सामने लेकर आए। तो ये कहीं ना कहीं एक डेडलॉक बना है। आप कह सकते हैं कि जो वार्ता का दौर चल रहा था वो टूट चुका है। सरकार अब इंतजार करेगी कि आप अपनी तरफ से आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, और किसान चाहता है कि सरकार आगे बढ़े। तो यही ये वजह है कि डेडलॉक बना है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो प्रस्ताव देना था वो दे चुकी है। इससे आगे फिलहाल वो देने को तैयार नहीं है। ठीक है, अमित बने रहिए। मनीष कुमार भी मेरे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा कुंदन सिंह और राहुल प्रकाश भी हैं, सिंघू बॉर्डर पर अलग लोकेशंस में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 से 25 हजार किसान डटे हुए हैं। वहां भी दिखाएंगे क्या चल रहा है।